बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम स्टोरी बिक में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है रमज़ान अल मुबारक की अज़मत, कुरान का नुज़ूल, रोज़े की हिकमत, इफ्तार की फ़जीलत और लेली अल क़दर की बरकत। मुकम्मल तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे साथ जड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। 1. रमज़ान अल मुबारक की अज़मत। रमज़ान अल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम महीनों में ख़ास फजीलत अता फरमाई। ये महीना सिर्फ रोज़े रखने का नहीं, बल्कि अपने दिल, अपनी ज़बान और अपने किरदार को बेहतर बनाने का महीना है। रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बंदे को एक नया मौका दिया जाता है कि वह अपनी ज़िंदगी बदल ले। ये महीना हमें सिखाता है कि हम सिर्फ भूख और प्यास से नहीं रखते, बल्कि गुनाहों से भी रख जाएं। 2. कुरान का नुज़ूल और रमज़ान। रमज़ान अल मुबारक की सबसे बड़ी अज़मत यह है कि इसी महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। कुरान जो हदायत है, रहमत है और नूर है। ये अल्लाह का वो कलाम है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। और कुरान मजीद का नुज़ूल एक ही दिन में मुकम्मल नहीं हुआ था। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि कुरान तकरीबन 23 साल के उरसे में नाजिल हुआ, कभी हालात के मुताबिक, कभी सवाल के जवाब में और कभी अमत की रहनुमाई के लिए। 3. कुरान का गारे हरा में नाजिल होना आज से बहुत पहले। मक्का मुकरमा के करीब एक पहाड़ है जिसे जबल नूर कहा जाता है। उसी पहाड़ पर एक गार है जिसे गारे हरा कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अक्सर उस गार में इबादत और गौर व फिक्र के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। और उसी गार में पहली वही नाजिल हुई, वो लम्हा जब अल्लाह ताला ने इंसानियत को पहला पैगाम दिया, इक़रा, पढ़ो। यही वो लम्हा था जिससे कुरान का आगाज़ हुआ और फिर यही कुरान हमारे लिए क़यामत तक हदायत बन गया। 4. रोज़े की हिकमत। रमज़ान में रोज़ा फ़र्ज़ किया गया ताकि इंसान के अंदर तक़वी पैदा हो। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है और अपने नफ्स पर काबू करना सिखाता है। रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि खुद को गुनाहों से बचाना है, क्योंकि अगर हम रोज़ा रख कर भी झूठ बोलें, गुस्सा करें या किसी का दिल दिखाएं, तो रोज़े की रूह कमज़ोर हो जाती है। इफ्तार उनकी फ़जीलत। रमज़ान में इफ्तार का वक्त बहुत ख़ास और बहुत बाबरकत होता है। इस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है और रमज़ान की सबसे खूबसूरत नेकियों में एक है किसी दूसरे रोज़ादार को इफ्तार करवाना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाए उसे भी उस रोज़ादार के बराबर सवाब मिलता है। यानी अगर हम किसी को सिर्फ एक खजूर और पानी भी दे दें तो भी अल्लाह के यहाँ बड़ा उज्र मिलता है। आइए इस रमज़ान हम सब अहद करें कि हम कुरान से जड़ेंगे, रोज़े की रूह को समझेंगे, किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाएंगे और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि रमज़ान रहमत है, बरकत है और नजात का महीना है।